स्टोरीज। ड्रामेबाज कव्वे की कहानी। दूर एक घने जंगल में बहुत से जानवर आपस में मिलजुल के रहते थे। उन तमाम जानवरों में बहुत इत्तेफाक था, कोई किसी को तंग नहीं करता था। वहीं पर एक ड्रामेबाज कव्वा भी रहता था। वो किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता और उससे मुतालिक खुद ही क्या सराइयां करता रहता। मुझे लगता है ये लोमड़ी मुझे देख के जलती है। जब देखो मुझे देखती रहती है, घूरती रहती है। पता नहीं इसको कोई और काम ही नहीं। अरे कव्वे भैया, मैं तुम्हें देख के भला क्यों जलूंगी? काले कलोटे से हो, ना शक्ल ना सूरत, मैं तुम्हें देख के जलूंगी? हाँ, शक्ल देखो अपनी। चल, मैंने अभी परसों ही तो फेशियल करवाया है और इसके अलावा मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवाया है। देखो मेरे पाँव कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, तुम तो वैसे ही मुझे देख के जलती रहती हो। चलो भागो यहाँ से। हाँ। लोमड़ी कव्वे की कड़वी कसीली बातें सुन के वहाँ से चली जाती है। इसने मुझे काला क्यों बोला? चलो मैं ऐसे करता हूँ, थोड़े और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ले लेता हूँ, शायद मैं उससे और ज्यादा खूबसूरत हो जाऊँ। ये सोचकर वो बिल्ली के पास जाता है। अरे बिल्ली बहन, ऐसे करो, मेरा एक और फेशियल कर दो, मैं मजीद खूबसूरत होना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम्हारा एक और भी फेशियल किया गया तो तुम्हारा मुंह झड़ के नीचे गिर जाएगा। सॉरी, मेरा मतलब है कि इतने ज्यादा ब्यूटी ट्रीटमेंट्स नहीं लेते। तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करो, जाओ यहाँ से। कव्वा बिल्ली के मुंह से अपने हुस्न की तारीफें सुन के फूले नहीं समा रहा था। वो खुशी खुशी अपने घोंसले में वापस आ गया और अपनी बीवी कव्वी से आके कहने लगा, देखो डार्लिंग, मुझे मेरे बच्चे मेरे जैसे खूबसूरत चाहिए, इसलिए इन अंडों पर ध्यान से बैठो और देखो, इनकी खूबसूरती का भी ख्याल रखना है। अगर ये खूबसूरत ना हुए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। वो सामने वाली कव्वी वैसे भी मुझे हर वक्त लाइन मारती रहती है। अरे वाह, दूसरी शादी करके तो दिखाओ। तुम्हारा कचूमर ना निकाल दिया तो मुझे कहना है। जिस दरख्त पे उनका घोंसला था उसी दरख्त के तने में एक सांप आके रहने लगा। सांप बहुत ज्यादा फ्रेंडली और बहुत अच्छा था, लेकिन कव्वा था ही ड्रामेबाज। मुझे लगता है ये सांप इधर आके इसलिए रह रहा है ताकि मेरे अंडे खा सके। शक्ल से ही आवारा लगता है। ये सोच के वो सांप के पास गया ताकि उसे डरा धमका के यहाँ से भगा दे। अरे सांप मियाँ, तुम यहाँ पे क्यों रहने आ गए? तुमने मेरे डोले शोले नहीं देखे? मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं तुम्हें एक पंच मारूं तो तुम जंगल की दूसरी साइड पे जाके गिरोगे। इसलिए इससे बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मार मार के तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। जाओ यहाँ से। देखो, मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं। मेरे दरख्त में आग लग गई, मेरा घर तबाह हो गया। मैं यहाँ एक पुरसकून घर की तलाश में आया हूँ। मेरा मकसद तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान पहुँचाना नहीं। ओ जा, मुझे पता है तेरे जैसे दोस्त कैसे होते हैं, तो मेरे बच्चे खा जाएगा। चला जा यहाँ से, चला जा। लेकिन सांप वहाँ से टस से मस नहीं होता। कव्वा बेचारा क्या करता, वो तो सिर्फ बातों में शेर था, इसलिए उड़ के वापस अपने घोंसले में आ जाता है। दूसरे दिन एक बाज कव्वे के घोंसले पे हमला करता है और उसके अंडे उठा कर ले जाने की कोशिश करता है। कव्वा बेचारा बाज का मुकाबला नहीं कर पाता और चिल्लाना शुरू हो जाता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ बचाओ। कव्वे की चीखों पुकार सुन के सांप फौरन वहां पर जाता है और उकाब को डरा के भगा देता है। तब तक कव्वा बेहोश हो चुका होता है। कव्वे का रो रो कर बुरा हाल होता है। बहन, तुम परेशान ना हो, इसके ऊपर पानी के छींटे मारो। ये ड्रामे बाजियां कर रहा है, अभी होश में आ जाएगा। मैं चलता हूँ। तभी कव्वे को होश आ जाता है। अरे सांप भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम आज ना होते तो वो कब मेरे बच्चों को खा जाता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम आज से मेरे दोस्त हो। लव यू मेरे भाई। ये कहकर कव्वा सांप के गले लग जाता है। उसके बाद वो दोनों एक ही दरख्त में हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला
कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में मनफी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अच्छा सोचें तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। अगर हम खुद अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं।